Hello everyone, welcome back to the Hidden Vibe channel, A Heaven of Wisdom. My name is Tanya. I am a manifestation coach and along with I am also a teacher by profession. आज मैं आप सभी के साथ ना अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, बट ये नेगेटिव है। कैसे मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स को अट्रैक्ट किया है। मैं जितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती थी, सब में मैंने फेलियर को अट्रैक्ट किया है और वो कैसे अट्रैक्ट हुआ है, आज मैं आपको वो सभी स्टोरी सुनाऊंगी, कैसे मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स को अट्रैक्ट किया है। 2019 में मैंने डिसाइड किया अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूंगी लाइक एसएससी और बैंकिंग। मैंने उसके साथ प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी और यूट्यूब पे मैंने उसके लिए न्यू मटेरियल, स्टडी मटेरियल, टीचर्स एंड सब कुछ सर्च करना शुरू कर दिया। तब मुझे यूट्यूब से पता चला भी इस पर इंटरव्यूज़ भी होते हैं, जिन बच्चों ने पेपर क्लियर कर लिया उनके इंटरव्यूज़ भी हैं यूट्यूब पे। मैं उन्हें देखना शुरू कर दिया और वो इंटरव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी अपनी पढ़ाई को लेके। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। तो उनके साथ साथ ना मैंने इंटरव्यूज़ देखने शुरू करे, क्योंकि हमारे टीचर ने एक बार बताया था भी बच्चों के इंटरव्यूज़ देखो, वहाँ से आपको समझ आएगा कैसे पेपर को क्लियर करना चाहिए। मैंने इंटरव्यूज़ देखने शुरू कर दिए और वो इंटरव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वहाँ से मुझे ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी भी कैसे आपको पेपर को टैकल करना चाहिए, कैसे आप पेपर को अच्छे से कर सकते हो। तो मैं वो पेपर देख रही इंटरव्यू और मुझे सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज कौन से इंटरव्यूज़ कर रहे, जो बच्चे बहुत बार पेपर में फेल हो गए फिर उनका पेपर क्लियर हुआ है, जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद पेपर क्लियर हुआ है। मुझे वो ज़्यादा फैंटेसाइज करते थे, उनसे ज़्यादा सीखने को मिलता था। जिन बच्चों ने एक बार में ही अपनी स्ट्रैटेजी लगा दी उनसे मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलता था, इसलिए मैं उनके इंटरव्यू ज़्यादा देखती थी। ये एक रीज़न है कैसे मैंने अपनी लाइफ में फेलियर अट्रैक्ट किया। सेकेंड, मैं बहुत ज़्यादा क्रिप करती थी सब्जेक्ट्स को लेके। यार ये हिस्ट्री क्यों पढ़नी पड़ रही है, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद। यार मैथ इतना टफ क्यों है मेरे लिए, क्यों नहीं सॉल्व हो रहे क्वेश्चन, कितना टफ है, कितने नए कॉन्सेप्ट है, कितना कुछ सीखूं मैं इसमें। फिर मुझे इंग्लिश में ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। यार जीके, करंट अफेयर कैसे करूं मैं, करंट अफेयर में तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, मुझे तो पता ही नहीं। मैं सारा दिन क्रिप करती थी, नेगेटिव बोलती थी सब्जेक्ट्स को, पढ़ाई को, और ये क्रिपिंग मोड मेरा चलता रहता था। सेकेंड रीज़न वाई आई अट्रैक्ट फेलियर इन माई लाइफ। थर्ड, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने ना पेपर की डिफ़िकल्टी को बहुत ज़्यादा बोम्बेस्टिक स्टाइल से बताती थी। यार ये पेपर इतना टफ होता है, इसके क्लियर करने के चांसेस इतने कम होते हैं, इतने सारे बच्चे इस पेपर को देते हैं, और मैं उसकी सक्सेस रेट पे तो बात ही नहीं करती थी। ये मेरा थर्ड रीज़न है कैसे मैंने अपनी लाइफ में फेलियर अट्रैक्ट किया है। फोर्थ, मैं इमेजिन करती थी मैं ऐसे फेल होगी फिर मेरा एक दिन पेपर क्लियर होएगा। ये भी एक रीज़न है मैंने फेलियर अट्रैक्ट किया थ्रू माई इमेजिनेशन। फिफ्थ रीज़न, जैसे मैं कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी फॉलो कर रही हूँ, जैसे 555 टेक्निक, 33 टेक्निक, 77 टेक्निक, वो टेक्निक कर रही हूँ तब तक मैं खुश हूँ। मैं मतलब अपनी वाइब्रेशन को हाई करके लिख रही हूँ। उस टेक्निक के बाद ये कब होगा यदि मैं फेल हो गई। मैं नेगेटिव सिचुएशन में ज़्यादा ड्वेल करती थी और एक बार फेलियर लगने के बाद, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट 2020 में दिया था, उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो फेलियर मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था। उससे पहले मैं कभी कॉलेज में नहीं फेल हुई, कभी मैं स्कूल में तो मैं टॉपर थी, कॉलेज में मैं भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे मेरे, बट मैं कभी फेल नहीं हुई अपने एग्ज़ाम्स में। और जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई ना, मुझे ये मेरे दिल पे लग गई बात, ये मैं कैसे फेल हो सकती हूँ। तब 2020 में मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, तो मैंने बहुत सारा सर्च करा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं कैसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकती हूँ। तो मैंने ये सब कुछ सर्च करना शुरू किया और मैंने उसमें मुझे पता चला टेक्निक्स। सबसे पहले टेक्निक कौन सी पता चली, 555 टेक्निक। मैंने वो की, उसका कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन नेगेटिव सोच रही थी। मैंने एक बार 555 टेक्निक की, उसके बाद मैं नेगेटिव हूँ, मैं ये सोच रही हूँ भी एक पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा, पेपर इतना टफ है, क्योंकि मैं नेगेटिव वाइब ज़्यादा क्रिएट करती थी। फिर मैंने जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन्हें फॉलो करना शुरू किया, लेकिन जब तक मैं टेक्निक फॉलो कर रही हूँ मैं खुश हूँ, उसके बाद मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी को क्रिएट कर लिया ना, इतना सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिज्म को क्रिएट कर लिया ना भी। मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी, जो मैं मांगना चाहती थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझे इतनी दूर दिखनी शुरू हो गई, और जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में फेलियर अट्रैक्ट किया है। ये 5 मेजर रीज़न है। यदि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ज़्यादा नेगेटिव हो, जैसे आपने लिख दी कोई डिज़ायर, काफ़ी लोगों के लिए टेक्निक इसलिए काम नहीं करती, जैसे वो 555 टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम तक वो खुश हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द टाइम वो कैसी फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेके। मेरे रेस्ट ऑफ टाइम ना मेरी लाइफ में नेगेटिविटी ही थी। यार ये पेपर कैसे क्लियर होगा, जब तक मैं पढ़ रही हूँ तब तक मेरे माइंड में कुछ थॉट नहीं चल रही भी ये पेपर आई है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। पढ़ाई के बाद जब भी थोड़ी देर भी फ्री होती थी मेरे अंदर नेगेटिव आ जाता था। जैसे जैसे मैं फेल होती जा रही थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता जा रहा था।
और मैं इतना सेल्फ डाउट में चली गई ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं सुसाइडल के भी थॉट सोचने शुरू कर देते। समटाइम मुझे होता था लाइफ ही ख़त्म कर दो भाई, इतनी टेंशन क्यों लेनी। बट ये मेरी लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन है गाइस। कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसे अच्छे से जीना चाहिए। तो फिर मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, मैंने फॉलो करना शुरू किया। 2023 आते आते मैं बहुत ज़्यादा फेलियर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुकी थी। तब जब मैंने 2023 आ गया, तब मैंने सोचा अब मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दूंगी। मैंने फिर भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। 2023 में भी मैंने 1-2 फॉर्म फिल कर दिया और मैं वो पेपर देने गई। और साथ में मैं पढ़ाई भी करती रहती थी। मैं ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था तब तक। 2023 में मई में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब मैंने जुलाई में एक पेपर फिल कर दिया था बैंक का। मैं पेपर देने गई, पेपर मैं दे रही हूँ और पेपर के बीच में मेरा हाथ कांप रहा है। मैं लिटरली इतने सेल्फ डाउट में थी, अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल हो गई थी। मेरा पेपर में हाथ कांप रहा है और वो 15 मिनट मेरा हाथ कांप रहा है और आंखों से आंसू आ रहा है। वो दिन मुझे इतना गंदा लगा भी। मैं कह रही हूँ मेरे साथ सेल्फ टॉर्चर हो रहा है वो उस टाइम। उस दिन मैं रोते हुए घर आई और मैं पूरा दिन रो रही हूँ। मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही है क्या हो गया था ना, क्या हो गया। तो मैं कह रही हूँ मम्मी मैं इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को डाउन कर लिया, अभी मैं पेपर में रो रही हूँ और मेरा हाथ कांप रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल थी। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल हूँ। मैं किसी से भी बात करने से पहले डरती नहीं थी। मेरे अंदर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था। मैं बहुत ज़्यादा जॉयफुल पर्सनैलिटी थी। और इन पेपर की वजह से, मल्टीपल फेलियर की वजह से मैं अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई। मैं अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ करती थी, इतना सेल्फ डाउट करती थी ना। मुझे अब फील होता है यार मैंने अपने साथ कितना बुरा किया है। अब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेस करती हूँ। तब मैंने काफ़ी टेक्निक्स अपने आप को हील करने के लिए शुरू करी। सबसे पहले यदि आपको पावरफुल बनना है ना, तो पावरफुल लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने हनुमान जी के साथ अपनी दोस्ती की। मैं हनुमान चालीसा रोज करना शुरू किया, जिससे मेरी ना थोड़ी सी पॉजिटिविटी इंक्रीज हुई। ऐसे फिर मैंने न्यू थिंग्स शुरू करी, जैसे मैंने बुक रीडिंग को एम्फेसाइज किया। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करी। मैंने बहुत होपोनोपोनो प्रेयर किया है। इससे मेरी लाइफ में बहुत मिरेकल चेंजेस आए हैं। क्योंकि सबसे होपोनोपोनो प्रेयर में ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। उससे हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी लाइफ की, हमारी गलतियों की भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और कोई भी हमारी गलती ना हमें डिफाइन नहीं करती, बस आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। जैसे मैंने अपने इतने फेलियर को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा हाँ मेरी गलती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इमेजिनेशन की वजह से मैंने अपनी लाइफ में फेलियर को अट्रैक्ट किया है। आई एम सॉरी तान्या और आई एक्सेप्ट दिस। फिर मैंने अपने आप को फॉरगिव किया अपनी मिस्टेक्स के लिए, अपनी इमेजिनेशन के लिए, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, जिसकी वजह से मैंने इतने फेलियर्स को अट्रैक्ट किया। तब मैं अपने आप को बोलती थी आई फॉरगिव यू तान्या। फिर मैं अपने आप को बोलती थी आई लव यू तान्या, बिकॉज आई नो यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तूने अपनी ओर से बहुत अच्छी पढ़ाई की, बट समटाइम्स गॉड हैव डिफरेंट प्लान फॉर यू। मैं अपने आप को ये बोलती थी सो डैट मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूँ, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकूँ। और मैं बहुत रोती थी। मैं लिटरली कई रातों तक बहुत रोई हूँ भी मेरे फेलियर्स की बात, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल थी और मैं अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई थी। उसकी वजह से मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगने शुरू हो गया। मैं किसी से बात नहीं करती थी। यदि मेरे कोई दोस्त के भी फ़ोन आते थे ना, मुझे ये होता था यदि वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं ना, मुझसे पूछेंगे मेरा पेपर कैसा हुआ और उसका रिप्लाई मैं नहीं दे सकती। मुझे इतना डर लगता था भी यदि कोई मुझसे कॉल करके पूछेगा मेरा पेपर और मैं बताऊंगी नहीं हुआ क्लियर, तो मैं मेरे फ्रेंड्स को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यदि कोई मुझसे पूछता था नहीं तू पेपर दे रही है, मैं बोलूँगी मैं नहीं दे रही कोई भी एग्ज़ाम। मैं अपनी लाइफ को बहुत चिल से जी रही हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं अब ऐसे ही रिप्लाई करती हूँ मेरे सभी दोस्तों को जो भी मुझसे कुछ पूछता है। क्योंकि अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, वहाँ से अच्छी अर्निंग हो रही है। 12-13 हज़ार रुपये महीना मैं ट्यूशन से कमा रही हूँ। और अलोंग विद मैंने एक और चीज़ शुरू किया है, उससे भी बहुत अच्छी इनकम आ रही है। सेल्फ कोचिंग से भी बहुत अच्छी इनकम आ रही है मेरे पास। तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ भी मेरे पास इनकम के सोर्सेज खुल गए हैं। टेक अवे ऑफ दिस स्टोरी भी हम मेरे फेलियर से मैंने क्या क्या टेक अवे ली हैं। फर्स्ट, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो भी चीज़ आप इमेजिन करोगे, मल्टीपल टाइम इमेजिन करोगे, उसे फील करोगे, उसे अच्छे से देखोगे, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। मेरी लाइफ की बनी है तो आपकी लाइफ की भी बनेगी। इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमेशा अच्छा इमेजिनेशन करो। सेकंड, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बनो, ना कि पेसिमिस्टिक। हम नेगेटिविटी में ज़्यादा ड्वेल करते हैं। नेगेटिव सोचना बहुत ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि हम उसमें लूप में चलते रहते हैं। बट पॉजिटिव सोचना शुरू करो गाइस, बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सोचना। जब मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया हर एक चीज़ का, वट इफ़ ये हो अच्छा हो जाए, वट इफ़ ये ऐसा हो जाए, मैंने ये सोचना शुरू कर दिया ना, मेरी लाइफ में न्यू न्यू चेंजेस आने शुरू हो गए।
थर्ड, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। यदि आप ज़्यादा नेगेटिविटी में ड्वेल कर रहे हो ना, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो। मैंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना बुक रीडिंग बहुत की है, ऑडियो बुक्स सुनी है लोगों की। मैंने किसी से, भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने किसी से कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ कोचिंग वगैरह मैंने किसी की नहीं ज्वाइन की। मैंने जो भी सीखा है यूट्यूब से सीखा है, रीडिंग से सीखा है और ऑडियो बुक से सीखा है। मैंने बहुत सारी ऑडियो बुक सुनी है, बहुत सारे चैनल से। एक बुक की कम से कम 10-12 बार मैंने ऑडियो बुक सुनी है। मेरे चैनल पे खुद भी ऑडियो बुक है, द सीक्रेट की, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस हे की भी बेस्ट बुक है, उसने की वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हील किया है। मैंने अपने वेट लूज़ किया है, प्लस मैंने अपनी काफ़ी बीमारियों को भी ठीक किया है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। यदि आप फ्री हो और आपके माइंड में ज़्यादा नेगेटिव थॉट आती है ना, तो मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी, आप न्यू स्किल सीखना शुरू कर दो, जिसका अपना माइंड डाइवर्ट होता है। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं ना, हमारा पूरा फोकस उस चीज़ को सीखने में होता है, तब हम ना कोई सोच नहीं होती, उस टाइम हमारा माइंड ब्लैंक होता है, और वो ब्लैंक माइंड बहुत अच्छा होता है रेदर देन नेगेटिव थॉट्स। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, कैसे इमेजिनेशन की पावर से मैंने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट की। जब मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंट इमेजिन करना शुरू कर दिया, अपनी लुक्स को अच्छा इमेजिन करना शुरू कर दिया, तब मैंने इतना ज़्यादा वेट लूज मैनिफेस्ट किया, प्लस डिज़ायर अपीयरेंस भी मैनिफेस्ट की थी। मैंने ये सक्सेस स्टोरी पहले ही शेयर कर दी, कैसे मैंने अपनी डिज़ायर अपीयरेंस मैनिफेस्ट किया है, विजुअलाइजेशन से ही हुआ है वो भी। मैंने मनी मैनिफेस्टेशन किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स को मैनिफेस्ट किया। लिटरली मेरे फ्रेंड्स से मिलना ना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था, और वो भी पूरा हुआ है थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थ्रू लॉ ऑफ अजम्पशन। आप भी कर सकते हो, जब मैंने किया ना तो आप भी कर सकते हो। दिस इज़ माई स्टोरी एंड आई होप आपकी भी बहुत सारी स्टोरीज हो, आप भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। और यदि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करते हो, शेयर विद मी, आई लाइक टू रीड योर स्टोरीज। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हैप्पी मैनिफेस्टेशन।